नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्पेलिंग फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, शब्द कैसे बनाया जाता है। शब्द जिसे इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं वो कैसे बनाया जाता है। अब जो शब्द हमने बनाया है वो शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट जिसे हम नाउन कहते हैं, भाषा के अंग, बोलने के अंगों में, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। हमने बचपन से जो डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, या फिर संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। उस डेफिनेशन में एक चीज़ छूट जाती है जिसे हम कहते हैं फीलिंग या हिंदी में भाव। व्यक्ति के नाम को तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति मतलब सोहन, मोहन, राम, श्याम, जो भी नाम है, और व्यक्ति के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स एंड ट्रीज मतलब पेड़ पौधे को ऐड कर लेते हैं। जो भी सजीव है हम उसको व्यक्ति मान लेते हैं, जो भी लिविंग थिंग है वो सब व्यक्ति के अंतर्गत हम मानकर चलते हैं कि इनमें से किसी का अगर नाम है तो वो क्या है, व्यक्ति। स्थान, जगह, अब जगह छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जैसे दिल में भी जगह हो सकती है, कोई कोने में भी जगह हो सकती है, स्केप के अंदर भी जगह है, तो स्थान तो ये भी है। तो शहरों के नाम, देशों के नाम, गाँवों के नाम, ये सब क्या है, स्थान। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, जो भी। थिंग, वस्तु मीन्स सामान, जैसे ही बोर्ड, जैसे ही मार्कर। तो इस प्रकार से सभी वस्तुओं के नाम थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। फीलिंग, अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके नाम तो हैं पर हम उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। तो उसको भाव या भावना के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं लव, हेट, हेट मीन्स नफरत, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ईमानदारी, बहादुरी, बेवकूफ़ी, समझदारी, चालाकी, इनको हम देख नहीं सकते, हम इनको केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर उनका भी नाम तो होता है, वो भी किसी चीज़ का नाम है। तो नाउन या संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन मतलब नाम, नाम ही नाउन होता है। किसी भी चीज़ का नाम इस संसार में जो दिख रहा, नहीं दिख रहा, जिसको हम महसूस कर पा रहे, जिसको हम सोच पा रहे, जिसको हम समझ पा रहे हैं, उसका नाम ही क्या होता है, नाउन। अब उस नाउन को 5 प्रकार में बांटा गया है, या उसके 5 टाइप्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कहीं ना कहीं इस पर्सनल नाउन को और प्लेस को और थिंग को कवर करता है। इसके अंदर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम आता है, इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसके अंदर हम केवल, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये जो सारे नाम आते हैं वो भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का अर्थ ये होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। कौन सा कुत्ता? क्या मेरे घर के बाहर रहता वो कुत्ता? या किसी स्पेशल का नाम लिया मैंने? नहीं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उस कुत्ते की पूरी प्रजाति, मतलब सारे कुत्ते ही वफादार हैं। गाय शाकाहारी जानवर है, तो कौन सी गाय? सारी गाय शाकाहारी जानवर है। तो हमने उसकी पूरी जाति को ही कवर कर दिया, उस पूरे जाति या समुदाय को ही कवर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लड़कियां रोती है, ऐसा मिथ है प्रचलित, तो उसमें क्या एक लड़की की बात हुई? सभी की। अमीर लोग घमंडी होते हैं। कौन सा अमीर?
सारे अमीर, इस दुनिया के सारे अमीर। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर जो अमीर वर्ड का यूज़ किया गया वो कॉमन नाउन के रूप में उपयोग किया गया है। इसे ही हम जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। अगला आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर हम एक स्पेशल ग्रुप जो कि है नहीं, किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लेयर्स की 11 प्लेयर्स की एक क्या बना दी, टीम। तो ये जो टीम है वो क्या है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। एक एडवोकेट्स का या वकीलों का पैनल, ये क्या है, पैनल क्या है, कलेक्टिव नाउन। पुलिस कलेक्टिव नाउन, आर्मी कलेक्टिव नाउन। जहाँ पर हम एक समूह बनाते हैं, चाबी का गुच्छा, तो ये गुच्छा शब्द जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब अगले पे आते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे नाम आते हैं जिसमें एक वस्तु से हम कई और वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे दूध, अब दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, छाछ भी बना सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल गोल्ड भी है, इस गोल्ड से हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं। अब ज्वेलरी में भी कई ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसके बेंगल्स बन सकते हैं, ईयरिंग बन सकती है, नोज रिंग बन सकती है, कई ऑप्शंस हैं। ऐसे ही लकड़ी भी इसके अंतर्गत आ सकती है। तो जिस वस्तु से हम और अन्य वस्तुएं बना सकते हैं और उनके भी फिर कुछ नाम होंगे, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आज के हमने वीडियो में क्या समझा कि नाउन इन 4 चीज़ों के नामों को कहा जाता है और इन 4 चीज़ों के बाहर इस संसार में कुछ आता भी नहीं है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पर्सन में कवर हो चुके हैं, जिसमें अब एनिमल्स, पर्सन, एनिमल्स, प्लांट्स और ट्रीज कवर हो गए हैं। स्थान में सारी जगह कवर हो गई है, वो स्थान कोई सा भी हो, वो चाहे मंगल ग्रह हो या वो चाहे कोई गांव हो या वो चाहे कोई छोटी सी जगह हो। थिंग में सारी वस्तुएं आ गई, पूरी दुनिया की सारी वस्तु। और फीलिंग में हर वो चीज़ आ गई जिसको हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों के बाहर कोई सा भी नाम नहीं जाता है। तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा या नाउन। नाउन इज नेम, हम इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में इसकी एक डेफिनेशन ये भी मान सकते हैं कि नाउन इज नेम, नाउन इज नेम या फिर नेमिंग वर्ड इज नाउन, नेमिंग वर्ड इज नाउन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।